नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सड़क या मौत का रास्ता। देश में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। नई सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे तैयार हो रहे हैं, हाईवे चौड़े किए जा रहे हैं ताकि सफर तेज और आसान बन सके। लेकिन इन चमचमाती सड़कों पर अब मौत भी उसी रफ्तार से दौड़ रही है। कहीं तेज रफ्तार कार कंबाइन से टकराकर चकनाचूर हो रही है, तो कहीं ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत लोगों की जिंदगी खत्म कर रही है, तो कहीं एक ही झटके में पूरा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो रहा है। लखीमपुर में 10 लोगों की मौत, बहराइच में 4 युवकों की दर्दनाक जान चली गई। सोनभद्र में और मथुरा में भी सड़क हादसों ने कई घरों की खुशियां उजाड़ दी। सड़कें सुरक्षित रहें, इसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सड़क सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद हादसे क्यों रुक नहीं रहे हैं? क्या ओवर स्पीड अब सबसे बड़ा कातिल बन चुकी है? क्या ट्रैफिक नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? और आखिर कब तक हाईवे पर यूं ही बिखरती रहेगी जिंदगियां? पहली रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश में आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेस वे विकास की नई तस्वीर बनकर उभरे हैं, लेकिन इन चमचमाती सड़कों पर अब मौत भी उतनी ही तेज रफ्तार से दौड़ रही है। हर दिन सड़क हादसों में कई परिवार उजड़ रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर सड़क सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद हादसे क्यों नहीं रुक रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुआ दर्दनाक हादसा इसकी सबसे भयावह तस्वीर बनकर सामने आया है। ईसानगर थाना क्षेत्र में टाटा मैजिक वाहन हादसे का शिकार हुआ और देखते ही देखते 10 जिंदगियां खत्म हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि वाहन में सवार कोई भी व्यक्ति बच नहीं सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। बहराइच में भी तेज रफ्तार मौत बनकर दौड़ी। नेपाल से आ रही टाटा पंच कार मटेरा इलाके में गेहूं काटने वाली कंबाइन मशीन से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हाईवे और मुख्य सड़कों पर भारी मशीनों की आवाजाही कितनी सुरक्षित है। अभी करीब 1 से 1.5 घंटा पूर्व एक एक्सीडेंट की सूचना आई, जिसमें एक पंच गाड़ी थी जो कि नानपारा से बहराइच की तरफ जा रही थी और इसी रोड पर एक कंबाइन गाड़ी थी जो साइड की सड़क से निकल के सड़क पे आ रही थी। उससे वो बड़ी तेज गति से टकराई और जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया है। जो लोग मृतक हैं वो सभी बहराइच के सोनभद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेलर और कोयला लदे ट्रक की आमने सामने भिड़ंत ने एक और परिवार को तबाह कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर का केबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और चालक उसमें फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद जब चालक को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे चल रहे अवैध वॉशिंग सेंटरों की वजह से सड़क फिसलन भरी हो जाती है और हादसे बढ़ रहे हैं। मथुरा के दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कैंटर ने इको गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्चों समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। देश में सड़क सुरक्षा को लेकर हर साल अभियान चलाए जाते हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट, स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ओवर स्पीड, लापरवाही, खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट और नियमों की अनदेखी लगातार लोगों की जान ले रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सड़कें चौड़ी करने से हादसे नहीं रुकेंगे, जरूरत है सख्त ट्रैफिक मॉनिटरिंग
अवैध अतिक्रमण और खतरनाक वाहनों पर कार्रवाई। कितने लोग थे? मतलब गाड़ी में करीब लगभग 5 लोग थे। कहाँ से आ रहे थे? ये गोवर्धन से आ रहे थे और गोवर्धन से हमको वहाँ जाना था वाटर पार्क के लिए। अब आप मौके पे हैं, क्या आपके परिचित थे? ये मेरे रिश्तेदार थे, मेरे साले के लड़का है। आप कहाँ से आए हुए? मैं कोसी कला से आए हैं हम। तो अभी मौके पर यहाँ एम्बुलेंस पुलिस व्यवस्था हो चुकी थी? कोई नहीं, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, एसएल हॉस्पिटल में एडमिट है और टेम्परेरी उनका चल रहा है, जिसमें कम से कम 2 लोगों की हालत सीरियस है। गाड़ी टैक्सी करवा के क्या कैसे हुआ था ये? ये गाड़ी अपनी पर्सनल है, कोई टैक्सी की नहीं है गाड़ी। साथ ही लोगों को भी सड़क पर जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि जरा सी लापरवाही किसी परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। सवाल सिर्फ सड़क बनाने का नहीं है, सवाल उन जिंदगियों का है जो हर दिन इन सड़क हादसों में खत्म हो रही हैं। अगर रफ्तार पर लगाम नहीं लगी तो विकास की ये सड़कें यूं ही मौत का रास्ता बनती रहेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मौतों का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है और हर दिन ये सड़कें जो है कहीं ना कहीं असुरक्षित होती नजर आ रही हैं। हर दिन सड़कों पर ऐसे हादसे हो रहे हैं जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं, इन हादसों का जिम्मेदार क्यों है और इन हादसों के पीछे की वजह क्या है। इन सारे सवालों को आज हम इस चर्चा में इनकी जवाब जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र राय भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेसाम सिद्दीकी जी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आलोकपति तिवारी सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रजत मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अक्षय, अगर लखीमपुर की घटना की बात करें, बहुत ही दुखद घटना, 10 लोगों की दुखद मौत हुई है। कैसे यह हादसा हुआ है, प्रशासन ने क्या कुछ जानकारी दी है, हादसे के पीछे के मूल कारण क्या रहे? जी मनोज जी बता दूं, जी जनपद लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई बहुत दुखद घटना है, क्योंकि टाटा मैजिक में 10 लोग सवार थे जो लखीमपुर से वो सिफैया जा रही थी। उसमें एक अध्यापिका थी, उसमें 8 कुल टोटल 10 लोग सवार थे, उसमें 2 महिलाएं थी और 10 की ही मौके पर ही मौत हो गई। जो भिड़ंत हुई है वो ट्रक और टाटा मैजिक की हुई है और उसमें जो 10 लोग सवार थे टाटा मैजिक में, उसमें 10 लोगों की मौके पे मौत हो गई। मौके की मौके जैसे खबर फैली, अफरा तफरी का माहौल हुआ, परिजन भी पहुंचने लगे, प्रशासन अमला भी मौके पे पहुंचा, डीएम हो, यहाँ के एसपी हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, गहरा दुख प्रकट किया, परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का भी वादा किया। कहीं ना कहीं जो दुख की घटना है, दुख की घड़ी है, तो लखीमपुर का प्रशासन हो, यहाँ के लोग हो या विधायक हो, वो परिजनों के साथ में खड़े हुए दिखे। मगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक निकल के सामने आई कि जो रोड पे जो वाहन चल रहे हैं, परिवहन विभाग हो चाहे वो यातायात पुलिस हो, क्यों आखिर अभियान नहीं चलाता है? सिर्फ अभियान कागजों की कीमत क्यों रह जाता है? जबकि सबसे बड़ी जो रोड सेफ्टी का महीना चलता है, जो महंत में कहा जाता है कि जो भी वाहन सड़क पे गुजरेंगे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, जबकि 7 सीटर गाड़ी होती है, उसमें 10-10 सवारियां भरते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन तो करते हैं ही हैं। उसके बावजूद अगर एक गाड़ी की बात की जाए तो इस गाड़ी का जब प्रशासन ने गाड़ी चेक कराई टाटा मैजिक का, तो ना इस गाड़ी का कोई भी इंश्योरेंस मौके पर पाया गया, ना ही फिटनेस पाई गई और ना इसका पोल्यूशन पाया गया। जो इस तरह की जो अवैध रूप से जो गाड़ियां जो टैक्सी में जो लोगों के साथ जिंदगी के साथ जो लेके चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि इस गाड़ी में इंश्योरेंस है कि नहीं है, प्रदूषण है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है यहाँ का जो प्रशासन है, उसकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही निकल के सामने आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में ही कुछ हफ्ते पूर्व भी वही इसी रोड पे ही 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और उसमें 5-6 लोग घायल भी हुए थे। उसके बाद भी प्रशासन नींद पे नहीं जग पाया। एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। वहीं सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए मृतक के परिवार को दिया, संवेदना प्रकट किए। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो टूट चुका है, क्योंकि उसके जो घर के लोग थे तो वो टूट चुके हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक निकल के भी सामने आती है। मनोज जी ठीक है अक्षय, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत दुखद घटना है, 10 लोगों की निर्मम मौत हुई है और आलोकपति हमारे संवाददाता सोनभद्र से जुड़े हुए हैं। आलोक, अगर सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र में भी ये घटना घटित हुई है, व्यक्ति की मौत हुई है, कैसे ये घटना घटित हुई है? लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़कें जो है असुरक्षित क्यों होती जा रही हैं? सोनभद्र की अगर बात करें, यातायात के नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं या यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जी आपको बता दें कि सोनभद्र
अंतरा थाना क्षेत्र में हुई है, जहाँ पर एक कोयला लदा ट्रक आ रहा था और रेणुकू की तरफ से एक ट्रेलर जा रहा था, जो कि रात्रि के समय ये आमने सामने इसकी भिड़ंत हुई है, जिससे चालक बुरी तरीके से ट्रेलर चालक पूरी तरीके से केबिन में फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद लोगों द्वारा उसे निकाला गया। आपको बता दें कि अभी परसों की घटना की बात करें तो परसों तेज रफ्तार टीपर जो पत्थर लाद करके खदान से आ रही थी, एक बाइक सवार को मौके पर ही रौंद दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चलें कि सोमवार की बात करें तो कोयला लेकर ढोने वाली जितनी भी ट्रेलर और ट्रकें हैं, उनके पीछे बैकलाइट की बात करें तो कोई बैकलाइट नहीं होता। और प्रदूषण सड़कों पर काफी मिलता है। यहाँ पर से जब ट्रकें गुजरती तरीके से, ये समझिए बहुत आंधी आई, पूरी तरीके सामने तक धुंध हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कहीं से अगर देखा जाए तो सड़क सुरक्षा के साथ साथ यातायात विभाग के साथ साथ यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी काफी रोल इसमें देखने मिला है। अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी लगातार को लेकर के अगर नसीहत दी जाए तो हो सकता है कि सड़क हादसा कम हो जाए। आपको बताएं कि शक्तिनगर से अनपरा या डिब्रूगढ़ क्षेत्र जो है, यहाँ पर भारी मात्रा में अगर बात करें तो कोयला लदी ट्रकें चलती हैं, कोयला लदी ट्रेलर चलती हैं, जो आए दिन मौत का तांडव सड़क पर खेलती रहती हैं। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार अभियान चलाता है, लेकिन इसका असर सड़कों पर देखने को नहीं मिलता। की बात तो 3 सवारियों के पास होता है, उस पर 12 से 14 सवारियों को भर करके फराटा बजाती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक पिकअप, जो कि मालगाड़ी पिकअप थी, मिर्पुर से सोनभद्र के लिए पारा जा रही थी, उस पे करीब 20 होकर के बिल्कुल आलोक, अगर बात करें हर दिन ये हादसे हो रहे हैं और आज चर्चा इसलिए जरूरी समझा कि न्यूज़ ने आज इस गंभीर विषय पर चर्चा इसलिए करना जरूरी समझा क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लगातार हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर दिन सड़क पर इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। लखीमपुर में 10 मौतें हों, बहराइच में आज की घटनाएं 4 मौतें हों, सोनभद्र की मौतें हों, मथुरा में हादसे हुए हैं। ऐसे ही मैं अब 2-4 जिलों की अगर बात कर रहा हूं तो 18 से 20 से मौतों का आंकड़ा हो रहा है, जबकि ये प्रदेश के लगभग हर जनपद में 2-3-4 ऐसे हादसे हर दिन हो रहे हैं। इसलिए आज इस गंभीर विषय पर चर्चा अनिवार्य हो जाती है। हमारे साथ रजत मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अमरेंद्र राय जी भी जुड़ चुके हैं, एहतसाम सिद्दीकी जी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी जी, लगातार इस विषय पर हम और आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं किस तरीके से लगातार सड़क हादसे होते हैं और लगातार मौतों के जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज की जो खबरें सामने आई, लखीमपुर में 10 लोगों की मौत हुई, बहराइच में 4 लोगों की मौत हुई, कुछ लोग अन्य हैं जिंदगी मौत से जो जूझ रहे हैं, सोनभद्र में मौतें हुई हैं। इन मौतों के पीछे ये मौतें एहतसाम साहब रुक क्यों नहीं रही हैं और तमाम प्रयास जो जिनकी बात कही जाती है वो प्रयास नाकाफी क्यों हो रहे हैं? लोग जो हैं जागरूक नहीं है, सड़क सुरक्षा के जो रोड सेफ्टी के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, या अन्य कोई कारण है? ये बड़ी संख्या में हादसों का जो हादसे हो रहे हैं, इसमें मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ रहा है, इस पर कोई चर्चा, कोई बात करना नहीं चाह रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं जो दुर्घटनाएं आपने यहाँ पे दिखाई हैं लखीमपुर की, बहराइच की, तो उनके दुखद परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं, आपके चैनल की भी पूरी संवेदनाएं, जो एक्सपर्ट हमारे पैनल बैठे हैं उनके ओर से भी। तो ये जैसे आपने 3-4 जिलों के नाम बताए और आपको जानकारी है, आपने जैसे कहा कि हम लोग रूबरू होते रहते हैं इस चर्चा को लेके बार बार, जब कभी ऐसे गंभीर मुद्दे उठते हैं आपका चैनल हमेशा उस चीज को आगे लाने की कोशिश करता है लोगों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि दुर्घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो ये जितनी भी जो आप आजकल की जो दुर्घटनाएं 2-3 दिन की आपने देखी, इसमें ज्यादातर 2 कारण सामने निकल के आ रहे हैं, एक ओवर स्पीडिंग और दूसरा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को रोकने का काम शासन प्रशासन का है जी। ये तो वहां पे जहां पर स्टैंड होते हैं, जहां पे सवारियां बैठती हैं या बीच बीच में जहां पे चेकिंग होती है, वहां पे अक्सर इस तरह के अभियान चलते हैं, वहां पे इनको रोका, गाड़ियां सीज भी की जाती हैं। लेकिन वही होता है कि हमारे पास इतना इन्फोर्समेंट की कमी होती है जिसकी वजह से
गाड़ियां की संख्या ज्यादा है, हम पूरी तरह से उस पर लगाम नहीं लगा पाते हैं। ये बात हुई ओवर लीडिंग की। लेकिन सर जो ओवर स्पीडिंग है, इसको तो कोई शासन प्रशासन या कोई विभाग नहीं कम कर सकता, रोक नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उस चालक की जिम्मेदारी होती है जो स्टीयरिंग पे बैठा है। अब ये देखना होता है कि वो जो जिस एजेंसी का वो गाड़ी चला रहा है, जिस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी वो चला रहा है, उसने उस ड्राइवर को कैसे हायर कर रखा है, उसकी ट्रेनिंग कराई है या नहीं कराई है, उसको जो नए नए सिस्टम लगे हैं, जो नए कानून आ गए हैं, उसकी जानकारी है कि नहीं है, सामान्य जानकारी भी है या नहीं है। बस वो क्या होता है कि रोड पे निकले, उनको चक्कर लगाने होते हैं, समय कम में उनको ज्यादा सवारियां भरनी होती है, या अगर लोडर है तो उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है, जिससे कि उसका जल्दी ज्यादा चक्कर लग सके। इस वजह से ये अक्सर ओवरलोडिंग करते हैं। और अपने प्रदेश की बात करें तो हर 3 से 4 मिनट का हमारे यहाँ का आंकड़ा है। आपने 4-5 जिलों के नाम बताए। हर दिन का, प्रतिदिन का, हर चौथे मिनट में किसी की जान चली जा रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। और पूरे देश का जो सबसे ज्यादा मौतें होती हैं अपने प्रदेश से मौतें होती हैं, उत्तर प्रदेश से। और जैसे आपने कहा कि इतने जागरूकता अभियान होने के बाद, शासन प्रशासन सख्त होने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बार बार गाइडलाइंस जारी करवाते हैं, बार बार निर्देश जारी कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी धरातल पे वो चीजें नहीं दिख पाती हैं जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो दोनों की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की भी, और साथ साथ जो वाहन चालक हैं और जो सवारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। ओवरलोडिंग करेंगे, दुर्घटना होगी, ज्यादा मौतें होंगी। जी ठीक है। एहतसाम साहब आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अमरेंद्र राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अमरेंद्र राय जी, पहले ये कहा जाता था कि भारत में रोड एक्सीडेंट इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की सड़कें गुणवत्तापूर्ण नहीं है या सड़कें चौड़ी नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में पिछली सरकारें रही हो या अब की सरकार है, लगातार जो 4 लाइन सड़कें थी उनको 6 लाइन से 8 लाइन किया जा रहा है, 2 लाइन को 4 लाइन किया जा रहा है। जो सिंगल सड़कें थी उनको लगभग हर जनपद में डबल लाइन की सड़कें की जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जब हादसे नहीं रुक रहे हैं, तब अब दूसरी तरफ सोचने की जरूरत है कि आखिर हादसों की वजह क्या है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और लगभग 4.5 लाख जो है देश भर की, अगर हम बात करें साल भर में, ये आंकड़ा जो हम लेकर आए हैं, लगभग 4.5 लाख हादसे होते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 40,000 एक साल में मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें 22 से 24,000 लोगों की मौत होती है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन इस पर मुझे लगता है कोई इतना गंभीरता से बात क्यों नहीं करना चाहता है। रोड सेफ्टी के नियम बनाए जाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह, इनका असर कितना धरातल पर होता दिखाई देता है। क्या लगता है आपको, इन मौतों के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे रोकेंगे? मनोज जी, आपको नमस्कार। पे न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा विषय लेके आया। और देखिए, जैसे अमरेंद्र जी अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए, आपका चेहरा पूरा जो है बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को नहीं दिख पा रहा है, हमको भी बेहतर नहीं दिख पा रहा है। आप साइड में आधा चेहरा आपको दिख रहा है। अब आया सर अभी भी आपका चेहरा आधा दिख रहा है। हाँ, अब थोड़ा ठीक हुआ। ठीक है, बिल्कुल, अब अपनी बात रखें जी। बहुत बहुत धन्यवाद पे न्यूज का कि जो ये विषय अभी भी अमरेंद्र जी आपका फ्रेम वैसे ही पहले जैसा हो गया। सर स्टेबल कर लीजिए जी। ऐसा है कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पे न्यूज का। और जैसा कि अभी एहतसाम सिद्दीकी जी ने ये बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से और जो है जागरूकता अभियान के तहत भी हम लोग जो है बहुत सारी चीजें का जो है, एक तो ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग, ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, है ना। तो जहां तक कुछ ऐसा नहीं है कि ये तो जो लोग मर रहे हैं ये तो गलत चीज है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, है ना। हमने तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिया है, सड़कें दी हैं सरकार की तरफ से हुई है। अब लोगों को भी सोचना चाहिए कि कैसे हम जो ड्राइवर रख रहे हैं या हम जो खुद चला रहे हैं तो किस तरीके से। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो है पीछे से आके वो घुस गए, गाड़ी के पीछे पूरा परिवार था उसमें। तो ओवर लोडिंग तो है ही है, प्लस जो ओवर स्पीडिंग बहुत ज्यादा है ना। लोग जो है, जबकि सरकार ने ये कर रखे हैं कि हर जगह पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चाहे आगरा एक्सप्रेस पे आप चलोगे तो हर जगह जो है। सर ओवरलोडिंग की निगरानी कौन करेगा? ये सुनिश्चित कौन करेगा कि ओवरलोडिंग ना हो? नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है सर। भाई इससे थोड़ी नहीं कि मैं भाग रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी है जी। लेकिन
ये है कि उसके परसेंटेज जो है कम दिखेगी आपको, है ना। उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाती है। सरकार का तो ये काम होता है कि जागरूक करे, और जो संभव जो है जितना हो सके नागरिकों को जागरूक करने के लिए आए दिन जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे यहाँ, चलता रहता है ना। तो इस तरीके से तो हम करते रहते हैं, लेकिन मेन जो है ओवर स्पीडिंग के जो है ज्यादा आपको इधर केसेस मिलेंगे, है ना। तो उसमें तो जो अगर कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसके लिए तो सरकार भी दोषी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, अमरेंद्र जी, नियम बनाए गए हैं, अब नियम तमाम बनाए गए, उन नियमों का अगर धरातल पर ठीक से अगर पालन नहीं हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी तो सरकार के मत्थे पर आएगी ना। सड़क सुरक्षा बिल्कुल आएगी सर। सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाए जाते हैं, करोड़ों रुपए एडवर्टाइज में खर्च किए जाते हैं, और लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार करके उसको खत्म कर दिया जाता है और लगातार इस तरीके की मौत होती हैं। आप समझिए 15-18 लोगों की मौत हुई, इनके परिवार के चिराग बुझ गए, और ये गंभीर विषय नहीं है क्या सर? अरे सर ये बताइए आप मनोज जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे भी आपने परसों देखा होगा, एक फैमिली कोई हरियाणा से आ रही थी, वो पीछे घुस गई, गाड़ी के पीछे घुस गई वो, है ना। तो अब बताओ इसमें कोई क्या कर सकता है? इसका मतलब जो चलाने वाला चालक था, या तो उसको नींद की झपकी आ गई, स्पीड ज्यादा, ओवर स्पीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअलिटी कारण है। अच्छा, ओवर लोडिंग के जहाँ जहाँ हमें हमारी सरकार को जानकारी होती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। सर इसके लिए भी नियम है, जैसे अमरेंद्र जी, जो ड्राइवर है वो कितने घंटे गाड़ी चलाएगा, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। वो 18-20 घंटा अगर चला रहा है तो ये भी नियमों का उल्लंघन है। उसको अगर वो सोएगा नहीं तो नींद तो आएगी, लेकिन अगर वो 18 घंटा जग रहा है तो उसके लिए तो हानिकारक है ही, वो दूसरों के लिए भी मौत की गाड़ी बनकर समझ लो चल रहा है। जब झपकी आएगी तब किसी न किसी जिंदगी को खतरे में डालेगा। ये भी नियम है, तो ये भी नियम मुझे लगता है यातायात विभाग को फॉलो कराने होंगे। शराब के नशे में कोई अगर वाहन चला रहा है, ये भी नियम को फॉलो कराना होगा, तभी लोग जो है सड़क पर सुरक्षित चल पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल करनी पड़ेगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, कि इस तरीके से जागरूकता अभियान या शराब से और जो भी ओवर स्पीडिंग है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन ये खुद भी तो जनता, देखिए जनता अगर गलती करेगी तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे भाई? डिफाइन करने का तरीका यही है मनोज जी कि ओवर स्पीडिंग कम करे। जो लोग इस तरीके से जो है ड्राइवरों से काम ले रहे हैं, है ना, वो उसको देखना पड़ेगा कि वो उनको खुद भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना। सरकार की तो जिम्मेदारी मैं बता ही रहा हूँ कि है जिम्मेदारी हम सब आपकी भी है ना। हमारे साथ पूरा परिवार जा रहा है, हमें इसकी चिंता करनी है कि ओवर स्पीडिंग ना हो, है ना, नहीं तो खतरे पर जाएंगे सब लोग। निश्चित रूप से हमको भी जागरूक होना होगा, हमें भी जिम्मेदारी निभानी होगी। एक बहुत छोटे सा ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने दोनों संवाददाताओं का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बाकी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सड़क या मौत का रास्ता। सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ रजत मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। रजत जी, एक कहावत है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। और आज जब हम तमाम खामियां गिना रहे हैं, प्रशासन जांच नहीं कर रहा है, यातायात विभाग सुस्त है, लोग जागरूक नहीं है, कड़े नियम जो है बनाने की ज़रूरत है, या जो नियम बने हैं वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं है, तेज़ रफ्तार की वजह से ये हादसे हो रहे हैं, अवैध अतिक्रमण, ये तमाम जो विषय हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मौत जो हो रही हैं और मौतों के आंकड़े, मौतों की संख्या, ये बहुत बड़ी है। इसलिए बहुत गंभीर विषय है ये, और इस पर जो है मुझे लगता है कि कोई इतनी गंभीरता दिखाता नहीं। हर दिन सैकड़ों लोग, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हजारों की संख्या में ये मौतों का आंकड़ा पहुंचता होगा। शायद रजत जी हमें सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है। जी रजत जी अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी चर्चा में शामिल करने के लिए। जी सबसे पहले तो जो ये इतनी सड़क दुर्घटनाएं हुई उसके लिए बहुत खेद व्यक्त करता हूं, और जो मौत हुई उनके लिए संवेदनाएं हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से।
देखिए, ये जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं सड़क दुर्घटना के, इसमें कुछ तो गलती जो वाहन चालक है उनकी है, और कुछ गलती जो है सरकारी तरफ से है जी। एक तो जिस तरीके से आप देखिए, अब सरकारी रोडें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, सारी रोडों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, सड़कें भी अब सब जो है प्राइवेट हो रही हैं। ये सरकार जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने पे उतरी हुई है, उसका ये खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो जिस विभाग में हो। वही हाल है कि अब धीरे धीरे पूरे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में हो, सरकारी सड़कें खत्म होकर के सारी सड़कें प्राइवेट करती जा रही है सरकार। बड़े बड़े हाईवे, ये चमक धमक, अब अभी हमारे यहाँ एक लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ एक नया हाईवे बनाया। सरकार प्रमोशन ये करती है कि जो है सरकारी तरफ से ये प्रमोशन है कि आधे घंटे में अब कानपुर से लखनऊ। अब आप समझिए कि आधे घंटे में जो है आदमी 90 किलोमीटर जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा। सरकार खुद प्रमोशन कर रही है कि अब जो है कानपुर से लखनऊ आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अब जब आदमी आधे घंटे में पहुंचने की कोशिश करेगा तो ऐसी दुर्घटनाएं सामने आएंगी। इस सरकार का यही दोष है, सरकार जो है प्रमोट कर रही है ऐसे हाईवे बनाकर। और दूसरा, सरकार उस रोड पे चलने का टैक्स ले रही है, 90 किलोमीटर में 450 रुपए का टैक्स है। अभी जो है देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया हाईवे का, पता चला कि 550 किलोमीटर में जो है 1800 रुपए का टैक्स है एक तरफ का, दो तरफ का जो है 3600 रुपए टोल टैक्स है। तो सरकार तो अपना जो है उल्लू सीधा कर ले रही है। सरकार अपना हाईवे बना दे रही है, उसमें पहले जो है अरबों खरबों का घोटाला, उसके बाद जनता से वसूली करके अपनी जेब भरेगी। लेकिन मर कौन रहा है? पब्लिक मर रही है, जनता मर रही है। इतने लंबे लंबे हाईवे एक्सप्रेस वे के नाम पे हैं, आप 100 किलोमीटर चले जाइए, आपको इतना सन्नाटा मिलेगा तो मतलब आप चलिए कि एक ड्राइविंग जो होता है ना, ड्राइविंग का जो आदमी मूड है वो आदमी का अपना नंबर दे दो, नंबर आदमी जो है वो नींद के उसमें चला जाता है, मदोशी में जिसको कहते हैं। हाईवे केवल आपको हाईवे दिख रहा होता है, चारों तरफ केवल सड़क ही सड़क दिख रही होती है, आपको रास्ते में कुछ दिखता नहीं, ना दुकानें हैं ना कहीं कुछ देखने को मिल रहा है। तो आदमी क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन केवल वो सफेद पट्टी और वो चौड़े चौड़े हाईवे सन्नाटे वो दिखते हैं, और आदमी जो है नींद की मुद्रा में चला जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो एक्सीडेंट का वो यही हो रहा है। जो भी अमरेंद्र जी कह रहे थे ना कि पीछे से गाड़ी घुस गई, पीछे से गाड़ी ऐसे नहीं घुस जाती है। जब आदमी 100 किलोमीटर तक वो जो है वो उसी स्पीड में चला जा रहा है, वो अनाप शनाप स्पीड, उस पे वहां पे कोई रोकने वाला नहीं, वहां पे कोई चीज दिख नहीं रही है कि आदमी उस हाईवे पे रुक जाए, रेस्ट कर ले, या मतलब आप 150 किलोमीटर। अभी हम लखनऊ से जो है अयोध्या गए पिछले महीने, तो लगभग जो है 100 किलोमीटर से ऊपर आप समझ लीजिए कि वो सुनसान हाईवे था, एक्सप्रेस रोड के नाम पे, एक्सप्रेस वे के नाम पे, और दूर दूर तक वहां पे कुछ नहीं। अगर आपको जो है भूख लग जाए, प्यास लग जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आपको हाईवे पे 100 किलोमीटर तक कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये सरकार, वही मैं कहूंगा, संवेदनहीन सरकार, इसको इससे कुछ नहीं लेना देना है। इन्होंने अरबों खरबों का जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया हाईवे के नाम पे, उस पे पहले जो है बंदरबाट हो गया, और उसके बाद अब उसको अपना जो है जनता के ऊपर टोल टैक्स के नाम पे, और ये जो दुर्घटनाएं, ये दुर्घटनाएं सिर्फ इसी वजह से हैं कि लोगों का वहां पे कंसंट्रेशन बिगड़ता है। लोग जो है जब इतने लंबे लंबे हाईवे पे जाते हैं स्पीड में, तो वो एक मोड उसमें चले जाते हैं, नींद के मोड में, और ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। दूसरे वाहन वाला भी उसी स्पीड में आ रहा होता है, उस स्पीड में अगर कहीं किसी गाड़ी ने अपनी स्पीड जो है स्लो कर दी, तो पीछे वाली स्पीड वाले से जो है उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। कुल मिलाकर के जो है नुकसान जनता का, आम जनमानस का हो रहा है। सरकार संवेदनहीनता के नाम पे अपने बयान जारी कर रही है। रजत जी, हाईवे पर जो घटनाएं हो ही रही हैं, हम अगर जिन घटनाओं का आज हम जिक्र लेकर आए हैं, ये मोस्टली घटनाएं ये बड़े हाईवे पर नहीं है, ये शहरों के अंदर आसपास जगहों पर हुई हैं। आप टाटा मैजिक वाहन में सवारियां अधिक होने की वजह से ट्रक ने आकर टक्कर मार दी। बहराइच में जो है कंबाइन में जाकर कार वाले ने घुसेड़ दिया। अब यहाँ सवाल ये उठते हैं कि कई जगह ये कहा जाता है कि सड़कों पर खराब रखरखाव, कट जो है गलत जगह लगे हुए हैं, कहीं सड़कों की डिजाइन की में खामियां हैं, कहीं ड्राइवर प्रशिक्षित नहीं है, वो ले जाके घुसेड़ दे रहे हैं, और कई लोगों की मौत हो जा रही। तो इसमें ये सब हाईवे पे ही हो रहे हैं, शहरों के अंदर भी हो रहे हैं। ओवरलोडिंग भी इसका मनोज जी, इसका हाँ बिल्कुल, उसका ओवरलोडिंग पे ही मैं आ रहा था कि जो अब नॉर्मल सड़कें हैं, जो सरकारी सड़कें हैं, या जो शहरों के बीच में छोटे जगह की सड़कें हैं, वहां पे जो है हालत इतनी खराब है कि वो जो सरकार कहती है गड्ढा मुक्त की जगह, वो गड्ढा युक्त सरकार है। बड़े बड़े गड्ढे आपको मिलेंगे। जो लोकल सड़कें हैं उनमें सब में आपको जो है सड़कों की हालत, आप देखिए पिछले सालों से लगातार सड़कों की हालत बिगड़ती चली गई है। पूरे सड़कों पे मेन जो रोडें हैं जो शहरों के अंदर की हैं, उनमें बड़े बड़े गड्ढे आपको मिलेंगे। तो उसमें, और उसका कारण यही है कि जो ओवरलोडिंग, अभी पीछे कुछ समय तो जो है सरकार ने कार्रवाई किया, लेकिन उसके बाद सरकार में फिर ये घूसखोरी और ये भ्रष्टाचार चालू हो गया, और अब देखिए फिर से वो ट्रकों की वही हालत है। ओवरलोडेड ट्रक जो है उन लोकल सड़कों पे चलते हैं रात में, और वो बड़े
बड़े गड्ढे में कर देते हैं। अब बात आती है कि जो है जो छोटे वाहन, अभी पीछे देखिए कि अभी कुछ दिन पहले घटना थी कि एक जो है वो बोलेरो वाला जो है ट्रक के बगल से निकला और पूरा ट्रक उसकी गाड़ी के ऊपर पलटा, वो चालक उसके नीचे दब करके खत्म हो गया। क्योंकि वो जो है रोड वहां पे टर्न ले रहा था और वहां पे जो है रोड खराब थी, वो ट्रक उसी के ऊपर पलट जाता है, ओवरलोडेड ट्रक। तो इस तरीके की घटनाएं ये हमको लोकल में देखने को मिलती हैं। कुल मिला के जो है अव्यवस्थाएं हैं, सड़क सुरक्षा के नाम पर जो है जो ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिक पुलिस है, वो पूरी तरीके से जो है अब इस समय कहीं पे आपको सही से देखने को नहीं मिलेगी। शासन पूरी तरीके से जो है व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। खास करके आप देखिए अभी आप जो जितनी घटनाएं बताई है वो उत्तर प्रदेश की हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, मैं फिर से कहूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी किसी अच्छे राजनेता को दे दे या जो है सरकार छोड़ दे, क्योंकि वो चलाने के लायक नहीं है। क्यों एक जो है सो कॉल्ड बाबा जी सरकार चला रहे हैं, जिनका काम नहीं है ये। अब वही कहते हैं ना, जिसका काम उसी को बाजे, दूजा करे तो बाजे। तो वही हाल है कि जो है जिनको सरकार चलाने का, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अनुभव नहीं है, जिनको पूजा पाठ का अनुभव है, आप जिनको घंटी की जगह पे आप पेन पकड़ा दोगे तो क्या होगा। तो वो यही है कि उत्तर प्रदेश बहुत खराब हालात से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश बीमार बन चुका है। उत्तर प्रदेश को जो है अच्छे डॉक्टर की इलाज की जरूरत है। तो ऐसे में जो है रजत जी, ये गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि इन आरोप और प्रत्यारोपों से शायद चीजें सुधरने वाली नहीं है। दो मेहमान हमारे साथ, हम लोग तो विपक्ष में मनोज जी, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल सिंह राणा जी हैं अलीगढ़ से। गोपाल सिंह जी अपनी बात रखें। गोपाल सिंह राणा जी। जी मनोज जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल मनोज जी, ये राजनीतिक दल के जितने भी प्रवक्ता हैं ये एक दूसरे पे बुराई ठोकते हैं। मतलब चाहे अगर सत्ता में बीजेपी होगी तो सपा वाले, कांग्रेस वाले, इन लोगों को बजाय आप जनता के लोगों को अगर जोड़ा करें तो वो ज्यादा अच्छा है, जैसे आपने हमको जोड़ा है। ये इसमें जो हाईवे पे एक्सीडेंट के कारण है, इसमें ये तो ओवर स्पीड है। एक हम लोग भी लापरवाही बरतते हैं। बिल्कुल, मतलब ड्राइवर, हम लोग जो गाड़ी चलाने वाले हैं, हम लोग भी लापरवाही बरतते हैं। सरकार पूरी तरह इसमें दोषी नहीं है, जिसमें कि हम लोग भी दोषी हैं इसके एक्सीडेंट के लिए। ठीक है ना आप? मतलब इसमें ये तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ठोकते रहते हैं। तो हम लोगों को, हम साइड में फंक्शन में कहीं जा रहे हैं तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम ड्राइवर को रेस्ट दिलाएं, या जो ओवर लोडर गाड़ी जा रही है उसका मालिक उसको कहे कि आप रेस्ट करिए। इसके लिए सरकार से ज्यादा दोषी मैं अपन लोगों को ज्यादा मानता हूं। निश्चित रूप से ये सामूहिक जिम्मेदारी है। गोपाल सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। और जो जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का हमारा मकसद ये होता है कि हमारे और आपकी आवाज हो सकता है अगर जिम्मेदारों तक न पहुंचे, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, ये भी प्रयास करेंगे तो सामूहिक प्रयास से जो है इस जो लड़ाई है या जो आवाज है वो जिम्मेदारों तक पहुंच सके और शायद इस पर अंकुश लग सके। इसलिए जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जोड़ना होता है। गिरीश शुक्ला जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी अपनी बात रखें। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी कान खोल कर सुन लीजिए। देश की मिट्टी, पानी और बच्चा को सबको खत्म कर रहे हैं आप। केवल हाईवे पर कमीशन खोरी चल रही है आपके यहाँ। पहले जितने हाईवे बन चुके हैं इन पे परिचालन आदि सुनिश्चित कर लें, अब 80 लोगों को चलना सिखा लें, इसके बाद ही कोई नया बनावे। आप मौत कितने तैयार करके घर उजाड़ रहे हैं आप लोग। ठीक है। और आप ये कहना चाहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ओवर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ओवर ब्रेक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लोग, हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो हवा में जोश में होश खो बैठते हैं। इनको आपने इतनी स्पीड पर चलने के लिए प्रेरित किया है और ये जब उतनी स्पीड में होते हैं उनका होश खो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरीश जी, बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने गिरीश जी ने कही है कि सड़कें तो हम बना रहे हैं लेकिन लोगों को जागरूक भी करना उतना ही ज़रूरत है। पहले उनको भी प्रशिक्षित कर लेना, उनको उस सड़कों पर चलने लायक भी हमको बनाना पड़ेगा। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। रविंद्र जी, निश्चित रूप से देश विकास कर रहा है और देश के विकास में सड़कों का अपना योगदान होता है। यातायात को जितना दुरुस्त किया जा सकेगा और ट्रांसपोर्टेशन उतना मजबूत होगा, लेकिन सड़कें चमचमाती बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सड़कें उतनी ही सुरक्षित भी होनी चाहिए। लोग अगर चल रहे हैं तो कम से कम वो सुरक्षित अपने घर परिवार तक पहुंच सकें, ये भी देखने वाली बात होगी और इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लगातार हो रहे हादसे ये तस्दीक करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं, कुछ तो कमियां हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, चाहे हमारी लापरवाही हो, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करना हो या कहीं प्रशासनिक लापरवाही हो। कैसे ये हादसे रुकेंगे रविंद्र चपराना जी?
सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? तकनीकी का इस्तेमाल, अभी हमारे दर्शक कह रहे थे कि तकनीकी का इस्तेमाल, जब हम इस युग में हैं, तकनीकी युग में हैं, तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें ताकि एक एक जो जीवन है उसको बचाया जा सके। फोन अनम्यूट कर लीजिए चपराना जी। म्यूट है मेरा तो। हाँ ठीक है, आपकी आवाज मिल पा रही। मनोज जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपको भी सर। और सबसे पहले लखीमपुर और हमारे बहराइच के दुखी परिवार जिनके साथ ही बड़ा हादसा हुआ, मैं अपनी संवेदनाएं पेश करता हूं। उनका भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये जो सरकार की तरफ से और हमारे प्रशासन की तरफ से जो इतनी बेरहमी से, बेशर्मी से जो हादसे हो रहे हैं, मैं उनको ये जताना चाहता हूँ, ये सरकार की बात नहीं है। सरकार तो अपना काम कर रही है, रोड बना रही है, सब कुछ कर रही है। क्या रोड नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। मगर रोड के साथ साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो कहाँ एक भी ऐसा जनपद बता दें मुझे पूरे यूपी के अंदर जिसमें आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रोड को सेफ्टी से को पास किया जा सके। अगर कहीं रोडों की अगर प्रतियोगिता हो ना, सबसे घटिया रोड हमारे यूपी की सरकार का नंबर आएगा। आप रोड बना रहे हैं, अब रोड तो आपने बना दिया, मगर सेफ्टी कहाँ है उसके अंदर? और फिर अभी बात आ रही है कि चलो अभी जो हादसा हुआ है ये सिटी में हुआ है। सिटी में आप देखिए जितने भी रोड है ना, क्रॉचमेंट है उसके अंदर। आप गाजियाबाद चले जाएं, आपको कब से पता नहीं है कि कब से कोई आदमी कहाँ दीवार कूद के वो डिवाइडर को कूद के आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा। कौन मरने के लिए बैठा हुआ है? रोज हादसे होते हैं और ये जो संख्या बढ़ती जा रही है। अभी पीछे भी आपसे हमारा ये आपके चैनल के माध्यम से एक खुलासा हुआ था, मौतें हुई थी कुछ, हमने फिर उस पर चर्चा करी थी। तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने आश्वासन दिया था आने वाले समय में इस पे जरूर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो खैर क्या होगी, कार्रवाई तो होती नहीं है, कुछ नहीं होता। बाकी चैनल पे बैठ के बहसबाजी करके चले जाते हैं लोग। मुझे बड़ा दुख होता है। हम एडवाइस करते हैं, हम समझाते हैं, हम बताते हैं, एज ए समाज सेवक हम इनको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो ये मौतें हो रही है इसका बहुत बड़ा खामियाजा होता है। परिवार का नाम है खत्म हो जाते हैं जी। कुछ सेफ्टी पॉइंट ऐसे होने चाहिए। क्या अभी देखिए कुछ दिन पहले ही बात आई है आपके टीवी में भी और न्यूज में भी आ रही थी कि जो कुछ ट्रोलियां ऐसी हैं जिनके पीछे जिनको जो रात को ही चलती हैं और उनसे इतना बड़ा हादसा होता है। सुबह 5 बजे 6 बजे अगर कोई आदमी आ रहा है तो उस ट्रोली का आता पता कुछ नहीं होगा। अभी तो अभी ऐसा धुंध वाला मौसम नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि जितने भी ये सर्दियों में हादसे होते हैं उसका ग्राफ कितना बढ़ जाता है जी। ये ट्रैक्टर ट्रोली है और देखिए आपके जो जितने भी ये प्राइवेट बसेस है ना, सारे प्राइवेट बसों की एक ही लाइट जलती है। मैंने कई बार नोटिस किया है, मैं यूपी में जैसे हम अपना घूमते हैं जाते हैं परिवार में शादी ब्याह में, तो हमें रात को वहां पे डर के जाना पड़ता है। उनकी पूरी लाइटें भी नहीं जलती हैं। वो गाड़ियां पास कैसे हो जाती हैं? और हर गाड़ी के अंदर 4 या 6 से आदमी ज्यादा नहीं बैठ सकते वैन के अंदर, उसमें 15 आदमी कैसे बैठ जाते हैं? तो ये प्रशासन की नाकामी है, प्रशासन नाकाम है। सरकार को नाकामी ना करके हम तो ये कहेंगे कि जो प्रशासन है उसकी जागरूकता, वो ना तो यह जागरूकता के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए खाया जाता है। ट्रैफिक वाले हों या आपके रोड सेफ्टी पॉइंट से देखा जाए, आपके हर जनपद में बहुत सारा पैसा आवंटित होता है, उनको पैसा दिया जाता है सरकारों को। आप स्कूलों में जाएं या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में भी आप देखेंगे या इसका अवेयरनेस प्रोग्राम होता है और 10 कॉलेजों में से सिर्फ 4 आदमी 4-5 कॉलेजों में करके और उसका जो पैसा गमन कर जाते हैं लोग। अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं चलाते हैं लोग। सरकारों को बताएंगे कैसे, लाइसेंस आप कैसे बनवा रहे हैं, रोड पे कैसे चल रहे हैं, इसका सरकार दे रही है पैसा। मगर सरकार को दोष देने से तो अच्छा है ना, मैं सीधा दोष दूंगा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को। जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये रोड को जो चलाने वाले लोग हैं, रोड पे किसी भी आप रोड पे खड़े हो जाइए, रेड लाइट आपको या ग्रीन लाइट आपको मिलेंगी नहीं, क्या है तो वो खराब पड़ी है, कुछ पता ही नहीं है। और जितने भी ये प्राइवेट रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, जबरदस्ती घुसते हैं सर, जबरदस्ती ऐसा घुसते हैं, वो आपकी गाड़ी को टच भी कर देंगे ना, और आपने अगर उन्हें कुछ कह दिया, पुलिस को बुला लो, आप पुलिस की जेब में 100 रुपए रख दो, वो हमारे पे चालान काट जाएगा। तो ये तो तरीका है प्रशासन विभाग का। अब मौतें क्यों नहीं होंगी? मौतें इसीलिए होती हैं क्योंकि बेखौफ होकर ये जितने भी ट्रॉली बस, जितने जो प्राइवेट जितने भी वाहन है, बेखौफ होकर मौत का सामान लेकर रोडों पे निकलते हैं। किसी को भी टक्कर मार देंगे, कहीं खुद मरेंगे। रात को आप 10 बजे से लेके 4 बजे तक आप जब बीच में उसके गाड़ी चलाएंगे, नेचुरली नींद आएगी।
अब नींद आएगी तो वो टक्कर मारेगा ही मारेगा। तो ये चीजें कुछ गाइडलाइंस होनी है, चाहिए कुछ लेकिन चपराना जी मुझे लगता है प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है, जो वो कार्रवाई नहीं करता है। कुछ राज्यों में हमने यात्रा की है, अगर उत्तर प्रदेश की तुलना अगर अन्य राज्यों से भी करें तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि नियमों की बहुत ज्यादा अनदेखी होती है। अब महाराष्ट्र में हम यात्रा पे गए, महाराष्ट्र में हम कैब में बैठे हुए हैं, 5-6 किलोमीटर राउंड लगा के आ रहा है, बोला इस साइड से जाएंगे तो हम अभी आगे धर लिए जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ कि कहीं भी आप धड़ल्ले से चले जाइए, किसी को कोई डर नहीं है, रॉन्ग साइड जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो शॉर्टकट मार के जिस लाइन पे हमें नहीं जाना है, ऑटो वाले को नहीं जाना है, रिक्शे वाले को नहीं जाना है, वो उस लाइन में घुसा पड़ा है और कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए हादसे हो रहे हैं शायद। बिल्कुल हमारी नाकामी है प्रशासन विभाग की, ट्रैफिक नियमों का पालन ही नहीं करते। ठीक है चपराना जी, आपकी बात आ गई। अमरेंद्र जी एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। अमरेंद्र जी, नियमों की जो अनदेखी एक विषय है और नियमों का पालन कराना ये अहम विषय है। अभी लखनऊ से बहराइच रोड पे अभी आंखों देखा मैं हाल बता रहा हूं, घाघरा का पुल रिपेयर हो रहा है, उसके लिए एक समानांतर जो है वो अस्थायी पुल बनाया गया है। आप देख लीजिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में प्राइवेट जो कारें जो हैं वो डबल 3 गुना किराया लेकर और उसमें सवारियों को, जिसमें 3 की जगह है उसमें 5-5, 6-6, 8-8 भरकर ले जा रही हैं। और है क्या उसमें प्रशासन, उसमें जो है पुलिस अपनी निगरानी में उनमें सवारियां भरवाती है। लखनऊ में अवध बस अड्डे के पास हमने स्वयं देखा, उनके संरक्षण में गाड़ियां जा रही हैं और भरकर लेके जा रही। अमरेंद्र जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। फोन अनम्यूट कर लीजिए अमरेंद्र जी, ताकि आपकी आवाज मिल सके। ठीक है, उससे पहले एक दर्शक सुदीप साहू जी के पास चले जाते हैं। सुदीप साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुदीप जी अपनी बात रखें। जी, पहली बात ये है कि ये दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा कहना है कि छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम से लेकर के और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तक के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक रूल का पढ़ाई होनी चाहिए और उसमें पास होना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट में बहुमूल्य जाने चली जाती हैं। और जितनी भी बसें चल रही हैं, डबल डेकर, ट्रिपल डेकर, और ये जो बड़ी बड़ी बसें चलती हैं, ये सब आरटीओ के संरक्षण में चलती हैं। सीधा कह रहा है मेरा, इनको कभी नहीं देखते कि इनमें सेफ्टी है कि नहीं है। सीएनजी की बसें हैं, पेट्रोल की बसें हैं, सब में ठीक कह रहे हैं सुदीप जी, बहुत शुक्रिया। सुदीप जी बहुत शुक्रिया। सुदीप जी एक दर्शक हमारे साथ, हमारे नियमित दर्शक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुदीप जी कह रहे हैं कि अब आरटीओ विभाग के संरक्षण में तमाम वाहन चलते हैं, कई जगह पुलिस विभाग के संरक्षण में तमाम ऐसे वाहन चलते हैं जो तमाम अनफिट भी हैं, नियमों की अनदेखी करके चल रहे हैं। लेकिन अमरेंद्र जी, प्रशासन के नाक के नीचे ऐसे वाहन भी चल रहे होते हैं, संरक्षण भी मिल रहा होता है, यह भी एक बड़ा कारण है। इस पर भी कार्रवाई की जरूरत है और लोगों को जागरूक भी करने की जरूरत है। ठीक है, आप बहुत बेहतर सड़कें बना रहे हैं, लेकिन उन सड़कों को सुरक्षित करना, लोगों को अवेयर करना, वो भी जरूरी है। जी मनोज जी, ऐसा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपने देखा, लखनऊ में आप देख लीजिए कितने पुल्स बन गए हैं, कितने जो है क्या क्या नहीं काम में सड़क पे आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ ओवर स्पीडिंग जो होती है वो हमारे सेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार अगर कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी लेती है, गलत है ये इसका मतलब जो है, अगर अच्छी सड़कें आप दे रहे हैं तो वो भी जो है उस पर डिवाइडर्स होने चाहिए। इस तरीके की देखभाल जो है सरकार करेगी, और जहां तक के जो कमियां मिलती है सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। तो हमारी सरकार ने तो जितना अच्छा हो सकता है वो देने की कोशिश की है। अब इस जनता को समझना चाहिए कि जो है कि भाई किस तरीके से हम परिवार को लेके जा रहे हैं, तो ड्राइवर हमारा किस तरीके से चल रहा है। झपकी आने से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। और हमारी सरकार ने जैसे कई बार क्या होता है अमरेंद्र जी, कई बार क्या होता है अमरेंद्र जी कि भय बिन होए न प्रीत। अगर जनता जागरूक नहीं हो रही है तो हमको कठोरता से जो नियम बनाए गए उनको कठोरता से हम पालन कराएंगे तो वो जनता क्यों नहीं मानेगी। कुछ जागरूक हो जाएंगे लोग, और जो जागरूक नहीं होंगे उनको हम दंडित करेंगे, उनको हम भय दिखाएंगे, जिससे ये हादसे रुकेंगे।
मनोज जी, हमारी सरकार 100% कार्रवाई करेगी। ठीक है। आपने देखा है कि हमारी सरकार कार्रवाई में पीछे से नहीं हटती है। जागरूकता अभियान है वो हम चला रहे हैं रेगुलर, है ना, लेकिन ये बहुत हादसे जो होते हैं ये बहुत दर्दनाक है और बड़ा ही कष्टकारी है। तो हम इस पे बड़ा क्षोभ प्रकट करते हैं और आगे जो भी हमारी जो सरकार जो है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगी और कुछ गलत पाया गया तो दंडित होगा, ये आप विश्वास रखिए, क्योंकि जनता को हमारे ऊपर विश्वास है। और जो है जैसे कि रजत जी बोल रहे थे कि इतना जो है, देखिए आपकी सरकार में क्या 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 नहीं होता था और हमने अपनी सरकारों में कितना दिया है। रोड देख लीजिए, पुल देखिए, लखनऊ देख लीजिए ना, लखनऊ में देखिए भाजपा सरकार ने कितना काम कराया, कितना अच्छा जो है रोड के बारे में आप नहीं कह सकते। नहीं, विकास बहुत जरूरी है, विकास आप करा रहे हैं, लेकिन उस विकास के साथ साथ सुरक्षा भी अमृत जी उतना ही जरूरी है। एहतसाम साहब के पास एक बार फिर से जाएंगे। एहतसाम साहब, जो अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि वो छोटे से ही कक्षाओं में रोड सेफ्टी एक अहम विषय बना देना चाहिए। इसको जो है वो इंटरमीडिएट तक, हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक, और जब तक जो है बालिग होने तक ये कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत। अगर जागरूकता सारी चीज अगर अपील से हो जाए तो फिर कठोरता अपनानी ही क्यों पड़े। जहां जरूरत हो वहां हमको कठोर होना पड़ेगा। नियमों की जो अनदेखी कर रहे हैं उन पर सख्त होना पड़ेगा। इसके लिए यातायात विभाग, आरटीओ विभाग, पुलिस विभाग, इसको सख्त होना पड़ेगा, ना कि मिली भगत करके संरक्षण अगर मिलेगा तो फिर कैसे घटनाएं रुकेंगी। एहतसाम साहब। मनोज जी आ रहे चपराना जी आएंगे। सर जी एहतसाम साहब, बहुत अच्छा आपने कोट किया कि भय बिन होए ना प्रीत। तो इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। आपने कानून बना दिए 2019 में, पूरा मोटर व्हीकल एक्ट बदल दिया, जुर्माने बढ़ा दिए, ओवर स्पीडिंग का आपने 2000 रुपए का चालान, 2500 रुपए का चालान लगा दिया। लेकिन उसी के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है कि लोक अदालत लगती है और वो 2000 रुपए का चालान 200 रुपए में छूट जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो भय कैसे आएगा उसके अंदर? अब बताइए, वो तो चालान लिए बैठा हुआ है, सोच रहा है कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट तक पहुंचेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो वो तो भय तो खत्म हो गया। दूसरा, हम लोग एक विषय हम लोगों ने देख लिया, सिक्के का एक पहलू देखा, दूसरा पहलू भी है सिक्के का, हमको मौत के आंकड़े कम करने हैं। देखिए, दुर्घटना आप नहीं रोक पाएंगे, ना हम रोक पाएंगे, ना संसार का कोई देश रोक पाएगा। हर देश में दुर्घटनाएं होती हैं। अमेरिका में हमारे देश से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग इतने नहीं मारे जाते जितने हमारे यहाँ मारे जाते हैं। ये बात फैक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, एक्सीडेंट के बाद का जो आधा घंटा 40 मिनट होता है वो गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर, सुनहरा घंटा डॉक्टर कहते हैं उसको। तो उस समय अगर घायल फर्स्ट एड मिल जाए तो उसके एक्सीडेंट होने के बावजूद वो अपनी उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सिस्टम भी हमारे यहाँ पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारी योजनाएं लाई गई, पैसे रखे गए, इसके तमाम तरह के गुड सैमरिटन के कानून 7 साल से चल रहा है, उसको बनाया गया, लेकिन उसमें कोई बहुत मदद नहीं मिलती है। लोग पुलिस पे डरते हैं, इन्वॉल्वमेंट होने से, किसी घायल की मदद करने से डरते हैं आज भी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, लोगों तक सही मैसेज जाना जरूरी है। कम से कम घायल अगर है तो उसको सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन हम लोग उसको, जो सुनहरा घंटा होता है, सड़क पे छोड़ देते हैं और वहां उसकी जान चली जाती है। और ये जो विषय है सड़क सुरक्षा का, ये किसी एक विषय का नहीं है। पुलिस, जैसे यातायात की बात हो रही है, परिवहन विभाग की बात हो रही है, इसमें पीडब्ल्यूडी भी शामिल है, इसमें नगर निगम भी शामिल है, बिल्कुल, इसमें स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है, इसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब सब तक एक पूरा मिल के एक कॉन्क्रीट प्लान जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी और मौतों को हम लोग रोकने में असफल रहेंगे, इतने आपके अभियान होने के बावजूद। जी मनोज जी। बिल्कुल। चपराना जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी महाराज जी, मैं एक अभी बात आ रही थी, मैं उसके अभी आपने कहा कि डर होना बहुत जरूरी है, मगर आज के समय में, अब मैंने कल नोएडा था, नोएडा में मैं कई सेक्टर 37 में, सेक्टर 31 इस तरफ मैं अपना ट्रेवलिंग कर रहा था, तो वहाँ एक चीज और देखी कि वहां पे जैसे परिवहन वाले को तो क्या है, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे भयभीत, अब आजकल वहां क्या हो रहा है, सैया भय कोतवाल अब डर काएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, बीच में खड़े हो जाइए ट्रैफिक पे। आप, मैं इतना परेशान होके आया हूँ वहां से, रोडों पे ही क्रॉसमेंट है, सब्जी वाले लगे हुए हैं, फ्रूट्स वाले लगे हुए हैं और सारी चीजें लगी हुई हैं। अब
रही बात दूसरी, अभी मैं बताता हूँ, बता रहे थे ये दुबई अब ये ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं मिला होगा तो अपने वो रोड पर कैसे दुकानें लगा सकते हैं? मैं उसी की बात आपको बता रहा हूँ। मैं अभी दुबई था, दुबई में अगर मेरी गाड़ी अगर 100 से ऊपर चली जाएगी जो लिमिट है, तो मेरी गाड़ी में ही अलार्म बज गया। हाँ, मैं यही कह रहा था, ओवर स्पीडिंग तकनीकी से रोकी जा सकती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, सिस्टम भी तो होना चाहिए ना सर, सिस्टम नहीं है। आप बाहर के देशों को आप कंपैरिजन हमारे हिंदुस्तान से करेंगे तो अभी उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। चपराना जी मगर हाँ, कहीं भी अगर इतने हाईवेज है या आपके छोटे रोड हैं, उन रोडों पे अगर किसी को हादसा होता है, एम्बुलेंस को आने में 1 घंटा लग जाएगा और जब तक आदमी मर जाता है तो वो भी तो सुविधा किसकी जिम्मेवारी? ठीक है चपराना जी, आपकी बात आ गई। रजत जी, हम जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दरकिनार क्यों कर देते हैं, और दुनिया के अन्य देशों से हम जब तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ क्यों जाता है, इतना लगातार इतना क्यों बढ़ा है, इस पर हम चिंता क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए रोड मैप क्यों नहीं बनाते हैं? और एक टीम वर्क जो है, हादसा होगा तो किसकी जिम्मेदारी, हादसा न हो उससे पहले की जो तमाम प्लानिंग है, रोड बनेगी तो कितना मोड़ होगा, कितनी क्या इंजीनियरिंग प्लानिंग, तमाम ये चीजें, इनको दरकिनार क्यों किया जाता है? और अगर ये सामूहिक जिम्मेदारी अगर तय हो और इच्छा शक्ति हो तो क्या ये इन आंकड़ों को कम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, सब किया जा सकता है अगर सरकार का विजन क्लियर हो, सरकार की इच्छा शक्ति हो और मनसा सही हो। ये 3 चीजें अगर सरकार की हो तो बिल्कुल किया जा सकता है। हमारी सरकार थी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विजन था, उनकी मनसा थी, उनकी इच्छा शक्ति थी। डायल 100 उन्होंने किस तर्ज पे बनाया कोई भी जाकर के देख सकता है। इतना टेक्निकल तरीके से उन्होंने उसको व्यवस्थित करके बनाया कि जो है 5 मिनट के अंदर जो है वैन जो है क्राइम प्लेस पे पहुंच जाती थी। 1090 की सुविधा, एम्बुलेंस की सेवा, ये सब जो है हमारी सरकार ने दिया था। और ये सब टेक्निकल बाहर से उन्होंने एक्सपर्ट की टीम को बुला करके टेक्निकली इनको जो है अच्छे से बिल्डअप किया और स्टेबलाइज किया था। तो अगर ये सरकार होती तो अच्छे से और ये चीजें और बढ़ती। अरे हम किस युग में जी रहे हैं? हम लोग जो है एक तरफ आप डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल बता देते हैं, इसके लिए देखिए सरकार की मंशा और सरकार का सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी में कमी है। जिस तरीके से आप देखिए कि इनके जो है नेता कोई 4वीं पास, कोई 5वीं पास, कोई किसी का मतलब डिग्री का पता नहीं है। तो जब ऐसी सरकारें बैठ करके जो है रूलिंग करेंगी तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि उनका विजन ठीक है। उनकी कोई मंशा नहीं होगी, वो सिर्फ धर्म के नाम पे, अंधभक्ति के नाम पर जो है शासन चलाना चाहेंगे। तो ऐसी सरकार जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकती है, ऐसी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर सकती है। ऐसी सरकार केवल जो है भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा करके जो है बात तो कर सकती है, लेकिन वो उस विजन पे उस तरीके से आगे। लेकिन ठीक है रजत जी, मुझे लगता है कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप तमाम आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है आपको और अमरेंद्र जी को चर्चा में जोड़ने का कि जिम्मेदारों तक, जिम्मेदार जो भी है उस तक उसकी जिम्मेदारी तय कराना हमारा, आपका और तमाम जनप्रतिनिधियों का, सोशल एक्टिविस्ट का, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर हम भी आवाज बनेंगे, आप भी आवाज बनेंगे तो शायद तमाम ऐसे लोगों के जिनका परिवार उजड़ जा रहा है, शायद वो बचेगा, तमाम लोगों की जिंदगी बचेगी। आप सभी मेहमानों का इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका बहुत तो शुक्रिया। लेकिन विषय यही है कि लगातार जो ये मौत के आंकड़े इन सड़कों पर बढ़ रहे हैं तो इनकी भी चिंता फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। तो इसको बचाना हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, जिम्मेदारों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब शायद हम इसमें सफल हो सकेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले